हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आज और एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक है कि आने वाले न्यू मून में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आने वाले न्यू मून में आपकी एनर्जी दूसरों के साथ कैसी रहेगी और आपके आसपास कौन सी एनर्जीज रहेंगी, आपको कैसे उसके साथ काम करना चाहिए और अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का लॉजिक क्या होने वाला है कि आने वाले न्यू मून में यानी कि अगस्त 8 को हो रहा है अमावस। तो यहाँ पर सूर्य, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करेंगे तो सूर्य जा रहे हैं सिंह राशि में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं आपके हेल्थ में, आपके इमोशन में। यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलेंस हैं उनके एनर्जी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा एंकर इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बीपी के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये हुई एस्ट्रोलॉजिकली बात। तो यहाँ पर हम इस दिन के लिए आपकी एनर्जी देखेंगे टैरो के थ्रू से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखने जा रही हूँ टैरो के थ्रू से आपकी एनर्जी। ये कलेक्टिव है गाइस, और आप अगर अपने इमोशंस के साथ, अपने सिचुएशन के साथ देखेंगे तो आप कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। कोई ना कोई मैसेजेस आपको जरूर रेजोनेट करेंगे। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 50-50 भी हो सकता है, आपके एनर्जीज मैच करेंगे और नहीं करेंगे। तो आपको थोड़ा इंट्यूटिव होना पड़ेगा और अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने मैसेजेस को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करेगा मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले न्यू मून में क्या एनर्जीज रहेंगी। यूनिवर्स मुझे गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले न्यू मून में क्या एनर्जी रहेंगी। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करेगा मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले न्यू मून में उनके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी और उनको अपने एनर्जीज के साथ कैसा काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड निकल गया, 10 of Cups, वेरी नाइस। मैं यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी आपकी एनर्जी के बारे में। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। न्यू मून है तो डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो डेफिनेटली। तो मून, न्यू मून की बात किया जा रहा है और यहाँ पर मून आ गया and 5 of Wands. Okay, please clarify all the cards here. Spirits, please guide me to clarify all these cards here. Thank you so much. Why the 10 of Cups here? Why the 10 of Cups is here? Thank you so much. 7 of Swords. Why the Page of Swords card is here? Please guide me why Page of Swords is here. Strength. Okay. Why the Moon card is here? Queen of Cups. Okay. Why 5 of Wands is here? 2 of Wands. Okay. Bottom of the deck is 3 of Cups. तो चलिए हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। यहाँ पर आने वाले न्यू मून में आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कंफ्यूजिंग। कोई भी एक डिसीजन के लिए आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो या फिर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आई गेस। अगर आप अपने लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ के लिए सोच रहे थे आगे बढ़ने के लिए, तो शायद यहाँ पर आपको थोड़ा डर सता रहा है कि जिस रिलेशनशिप में मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है। यहाँ पर क्योंकि सोचने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 of Wands के कारण बहुत सारे ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं और ये सिर्फ आपको इस मून की वजह से हो रहा है। आपकी जो मन के अंदर की जो दशा है इस समय बहुत ज्यादा उथल पुथल होने के कारण आपके मन में ये ख्यालात आ रहे हैं। लेकिन
जो भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो उसी के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो यहाँ पर मुझे आप दिखाई दे रहा है कि ज्यादा सोच विचार करके आप ऐसा कुछ ना कर दो कि अच्छा खासा रिलेशनशिप भी आपका टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे शक बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। गाइस, अगर रिजोनेट ना कर रही है तो आप जाने दीजिए, ये मैसेज किसी और के लिए भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज्यादा चौकन्ने रह रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी फैमिली को लेके। तो आने वाले इस न्यू मून में आपको क्लैरिटी मिलेगी इस चीज में। अगर आप सोच रहे थे क्या ये मेरे लिए बेस्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप बेस्ट नहीं होता। हर एक चीज में आपको कोई भी पर्सन कंप्लीट नहीं होता, कुछ कमी रहती है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप इस न्यू मून में आपको कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, जो कुछ भी कमी है मुझे उसको नजरअंदाज करके उसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है ये सामने वाला पर्सन का भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी कुछ आपसे गलती हुई हो या फिर उनसे गलती हुई हो, दोनों एक दूसरे को माफ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। पीछे क्या हो रहा है, क्या हुआ था, उस सब चीज को ध्यान ना देते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और एक सिचुएशन हो सकती है आने वाले न्यू मून में, जो लियोज हैं, स्पेशली जो यहाँ पर लियोज देख रहे हैं, आपकी सन मून राइजिंग नॉर्थ नोड यहाँ पर अगर लियो में है, तो डेफिनेटली आपको अपने एंगर को, अपनी बात को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो आपको वो चीज कम करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा, टेंशन और एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसी के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस एनर्जी से निकलना है, जो थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच विचार करने की वजह से मेरे ऊपर ये सब नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए एक सजेशन दिखाई दे रही है कि जितना हो सके आप अपने मम्मी के साथ, अपने बड़ी सिस्टर हो सकते हैं या फिर अपनी वाइफ हो सकती है, उनके साथ ना अपने मन की बातें को शेयर कीजिए। शेयर करने से बहुत कुछ आप अपने अंदर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सकता है। अगर कोई बोझ ज्यादा आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, बर्डन है, तो वो भी हल्की हो सकती है। लियोज के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है, क्योंकि लियो में जा रहे हैं सन, तो सन वैसे भी लियो के ईस्ट है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सूर्य नमस्कार करने की भी जरूरत है। मुझे यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होने के कारण आपके बॉडी में भी कहीं ना कहीं पेन होते होंगे, और एयर की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक की, ऐसे कुछ भी हो सकता है। आपको पेन बहुत ज्यादा रहता होगा। एयर क्वांटिटी आपके बॉडी में ज्यादा होने के कारण आपको पेट की समस्याएं में ज्यादा जूझनी पड़ रही होंगी इस वक्त। तो आने वाले न्यू मून में आपको यही मेरे तरफ से गाइडेंस है कि जितना हो सके रिलैक्स रहिए, खान पान में थोड़ा हल्कापन रखिए, अपने माइंड को क्लियर करिए। बेसिकली बात को किसी के साथ डिस्कशन करके उसको एंड कीजिए, उसको उसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी एनर्जी से ना आप खुद की सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ते हो। हालांकि आप बहुत ज्यादा मच्योर हो, ठीक है, आपको पता है रिलेशनशिप क्या है, रिश्ते क्या हैं, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, आपको कैसे निभाना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है, आपको सब पता है। लेकिन कभी कभी ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसका इफेक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है, तो हम उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका बस एक ही इलाज है, एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके लिए कुछ एडिशनल चीजें भी करनी पड़ती हैं,
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। और मैं यहाँ पर इस एनर्जी को ज़्यादा टाइम तक रहते हुए नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मून का फेज चेंज होते रहता है, हर एक दिन मून का फेज चेंज होते रहता है। तो अगर आप कोई डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए एक मैसेज निकल के आ रहा है। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे करके भी इसका सोल्यूशन निकालना है, तो आप 2-3 दिन आप रुक जाओ इस सोल्यूशन को निकालने के लिए, और थोड़ा सब्र करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है 2-3 दिन के बाद, यहाँ पर न्यू मून के बाद की बात कर रही हूँ। न्यू मून अगर अगस्त 8 में है तो आप 9-10 दिन रुक जाइए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप सही डिसीजंस ले सकते हो। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा डिसीजन लेने में आपको मुश्किल लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा डिले करना चाहिए अपने जो भी डिसीजंस लेने हैं। अपने लाइफ के बारे में हो सकते हैं, करियर के बारे में हो सकते हैं, आपके लव लाइफ के बारे में हो सकते हैं, या फिर आपकी शादी के बारे में हो सकते हैं, कुछ भी, ये आपको सही से पता हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी यहाँ पर है, और ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है। थर्ड पार्टी इन द सेंस जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फैमिली हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, तो उनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर आपकी फैमिली भी हो सकती है। आपको यही लग रहा है मेरे फैमिली के लिए मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो इस न्यू मून में गाइस आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए अपने डाइट को कंट्रोल करना चाहिए, लाइट करना चाहिए, और जो भी नकारात्मक चीज अगर आप कुछ सोच रहे हो तो उसी सोच को थोड़ा कम कीजिए। अपने बड़ों से, मम्मी से, अपनी बहन से बात कीजिए, आपको बहुत कुछ इंसाइट मिल सकता है उनके तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर मोराकल से देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है इस न्यू मून के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए इस न्यू मून के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अलोननेस, ओके। आप बहुत ज्यादा भीड़ में अगर हो, आपको कोई भी कुछ भी सजेशन देता है ना, तो आप उसको ग्रैब कर लेते हो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, आप थोड़ा शांत रहिए। यहाँ पर फिजिकल अलोननेस के साथ साथ आपके मेंटल अलोननेस के लिए भी बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरों की बकबक बहुत ज्यादा है। हो सकता है बहुत लोग आपको बहुत कुछ एडवाइस देते होंगे, बहुत कुछ रास्ता दिखाते हैं, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आपके लिए ये अच्छा रहेगा, आपके लिए ये बहुत सही रहेगा, ये बहुत हो सकता है उसमें 5 एडवाइस के बीच में से 3 एडवाइस आपके लिए काम ना करता हो, 2 भी काम करते हो, लेकिन उस 2 में भी आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर आपको शांति में बैठने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा मी टाइम निकालिए, थोड़ा अकेले बैठिए और खुद सोचिए कि आपके लिए क्या सही है। तभी आपको सही में, असल में आपके अंदर से आपको आंसर मिल सकता है कि मेरे लिए क्या सही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो है, दूसरे लोगों का भी एनर्जी बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट कर रही है। आपको लग रहा है कि दूसरे भी मुझे जो बोल रहे हैं ना, इतना सही नहीं बोल रहे, वो भी मुझे धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस न्यू मून के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसकी सजेशन आपके लिए सही थी और किसकी नहीं। उससे पहले आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या चाहता हूँ अपने लाइफ से और मुझे क्या करना चाहिए। ओके, मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर काफी हद तक मुझे यही लग रहा है, इस टेंशन के सिचुएशन में होने के कारण आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो।
तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि एवरी मोमेंट इन योर लाइफ यू हैव टू एंजॉय एंड एम्ब्रेस। हर एक सिचुएशन को, अगर आपके पास कोई कुछ ऑफर लेके आ रहा है, कोई आपको सजेशन देने के लिए भी आ रहा है, ठीक है, वो इंसान को आपको तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, उस चीज का भी ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है आप दूसरों के लिए सोच रहे हो, बहुत ज्यादा अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, अपने आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हो। उसी बीच आप खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बारे में सोचना बंद कर चुका हूँ, मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, ये आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसी के वजह से आपका ये जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, जो भी है आपके पास उसके लिए थैंकफुल होइए, ईश्वर का थैंकफुल होइए, और उसके बाद एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। छोटी मोटी चीज, कोई भी छोटी मोटी चीज हो, आपको उसके लिए ओके अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे यहीं पर यही बताता है कि आपको लगता है ना आप दुनिया में सभी लोग खुश हैं, मैं ही खुश नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये जो बाउंड्रीज क्रिएट हुआ है ना, ये आपने ही, आपको बस समझने की जरूरत है कि सामने वाले पर्सन के लिए जितना विजडम है अपने लाइफ को जीने के लिए, मेरे लिए भी उतना ही विजडम अवेलेबल है, बस मुझे पहचानने की जरूरत है। ये आपको समझने की जरूरत है। आपको अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यही बता रहा है कि पॉज नहीं होना है, एवरी पॉसिबिलिटीज को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना है और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, ठीक है। एंड और एक कार्ड निकालना चाहूंगी मैं आपके लिए। करेज, आपको करेज दिखाने की जरूरत है डेफिनेटली। यहाँ पर हो सकता है कई लोग डर रहे हैं। डर किस बात की गाइस? डर क्यों रहे हो? कौन सी चीज की डर है आपको? खोने की? किस चीज की खोने की? जो हमारा होता है वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, कभी खोता नहीं है। तो हमसे छूट भी जाए तो डेफिनेटली वो वापस आता ही है। इसीलिए आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है, यहाँ पर हिम्मत से काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको खो रहे हो। मून साइकिल चल रहा है गाइस, डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी के साथ काम करना चाहिए। मम्मी, बड़ी बहन, अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी वाइफ, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। वो जो इमोशनल होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो उनकी कोई एक सेंटेंस भी आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकती है डेफिनेटली। वो सिंगल लाइन को आपको पहचानने की ज़रूरत है। ओके, तो हम देखते हैं और कुछ मैसेजेस आपके लिए। व्यूवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, मेरे व्यूवर्स के लिए न्यू मून में उनकी एनर्जी कैसे रहेगी और उसके लिए कुछ गाइडेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने सिक्स चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो, लेकिन इस मून साइकिल की वजह से आपकी एनर्जी थोड़ा सा डाउन है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको 2-3 दिन के बाद आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ सकती है और आपको एक्शन, यहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। जो भी नेगेटिव चीज़ पीछे छूट जाएंगी और आप डेफिनेटली क्लियर एक्शन ले सकते हो, क्लियर डिसीजंस ले सकते हो अपने लाइफ में। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल एंड द नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। यहाँ पर इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो उस इनसिक्योरिटीज से आप बाहर निकल सकते हो अगर आप कुछ अपने ऊपर काम करोगे। तो सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल ये भी बोल रहा है आपको अपने ईगो सेल्फ किससे जूझ रहे हो आप इस वक्त, उस चीज से बाहर निकलना है। एंड फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, उसकी वजह से आपकी जो हार्ट चक्रा है वो भी थोड़ा डीप डाउन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है अवेयरनेस। अवेयरनेस बढ़ाइए,
अवेयरनेस किस चीज की, अगर आप सोच रहे हो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो अपने करियर जब आगे बढ़ रहे हो तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए आपको, किस क्राइटेरिया में आपको काम करना चाहिए। जो भी फील्ड में आप हो उसके लिए आपको अवेयरनेस, अंधेरे में जीने की कोई जरूरत नहीं। अंधेरे से हमको कुछ भी नहीं मिलता, हमको लाइट की तरफ आगे बढ़ना है। अगर कोई नॉलेज आप चाहते हो, कोई विजडम चाहते हो, तो उसके लिए आगे बढ़ो और उसके साथ काम करो। जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप बढ़ाओगे तभी सोल्यूशन हो जाती, क्योंकि आप चाहते हैं कि उस चीज का सोल्यूशन हो निकले। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आने वाले न्यू मून में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपको क्या काम करना चाहिए अपनी एनर्जी के साथ, कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेज, और या दैट्स ऑल। यहाँ पर मैं अपनी रीडिंग को एंड करती हूँ। तो आप जरूर बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर ना किए हो तो। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को, मैं उनसे बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ और बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप इस वीडियो में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।